ये रहा है चैप्टर कि संपूर्ण समर्पण केवल प्राणोत्सर्ग तक होता है। ऐसे संपूर्ण समर्पण नहीं है। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सेवा की पराकाष्ठा निष्काम सेवा। और अभी तो सबके पास कोई न कोई बातें हैं कि मेरे पास काम बहुत है, मुझे जाना जरूरी है, मेरे बच्चे बीमार हैं, या मैं खुद बीमार हूँ, या घर में भैंस बीमार है, या उनके यहाँ गाय नहीं लग रही है, मैं दूध नहीं पाता हूँ, मैं वो नहीं कर पाता हूँ। ये सारी चीजें तुम्हारी जो हैं यही बंधन है, और ये बांधे हुए हैं, जकड़े हैं जंजीरों से। इन बंधनों से तुम्हें मुक्त होना है, और जब तक मुक्त नहीं होगे मुक्ति संभव नहीं है। क्यों? तुम तो कोई डेट बताओगे नहीं इस दिन हम मुक्त हो जाएंगे। किसी से पूछो तो कहता बताएं कि आप समय आएगा तब बताएंगे, और समय आएगा नहीं जब तक मर नहीं जाओगे, और मरने के बाद बताने नहीं आओगे। तो इसका मतलब क्या है? ये मन खाली तुम्हें मूर्ख बना रहा है, और कुछ नहीं करा रहा है। मूर्ख जैसे कोई कोई बेईमान लोग होते हैं, किसी की धन है, ले लिया और कहा देंगे कभी नहीं। उसने कहा कि भैया कब दोगे? बोले दे देंगे, जल्दी देंगे। जब कहा तो उसने कहा जल्दी दे देंगे। जब कहा तो कहा तुम्हारा मारेंगे थोड़ी यार, दे तो देंगे। और उसने निश्चित कर लिया कि नहीं देंगे। तो समझ लीजिए कि ऐसे ही ये मन तुमको धोखा दे रहा है। तुम्हारे लिए तुम्हारा ही मन है और तुमको ही धोखा दे रहा है, और हमेशा यही कहता है हाँ आगे कर लेंगे, और आगे कर लेंगे, और आगे कर लेंगे। नए ध्यान योग के लिए लोग टूट पड़े, है कि नहीं? लेकिन वो जानकारी करने के बाद, वो बताने के बाद भी कहते हैं अच्छा 2-4 दिन निकल जाए तब देखें। कोई कहता आखिरी में देखें। इसीलिए हमने एक प्रतिबंध लगा दिया है कि ध्यान योग में पूरे समय जो उपस्थित रहना चाहता है केवल वही आए, और जो नहीं रहना चाहता है वो ना आए। कि हम भी आ जाए 1-2 दिन को, हमने कहा ना कोई जरूरत नहीं। कहा रात में रुकेंगे। हमने कहा रुकोगे तो क्या होगा? सवेरे तुम 9 बजे सो के उठते हो, और आओगे तो शाम का ध्यान करोगे, और सवेरे करके भाग जाओगे। जानोगे क्या? सुबह के ध्यान योग का शाम को रिवीजन करा जाता है, तुम होगे नहीं। दूसरे दिन सुबह करोगे, शाम को रिवीजन के लिए नहीं होगे। तो न तुम 1 दिन का करोगे, न 2 दिन का करोगे, कुछ करोगे ही नहीं। और फिर लौट के जाओगे, बोले ध्यान योग में गए तो हम भी थे, हमको नहीं पता ये बात। अब ध्यान योग को भी तुम बदनाम करोगे, और तुमको भी कुछ होगा नहीं, जानकारी नहीं होगी, क्योंकि कुछ हो ही नहीं पाएगा जब तक कोई चीज लगातार नहीं करोगे। कोई स्टूडेंट अगर 15 दिन कक्षा अटेंड करे और 15 दिन एब्सेंट रहे, तो पढ़ाई उसके क्या समझ में आएगी? बताओ। कभी कभी तो ऐसा होता है जो मुख्य बातें हैं वो 1 दिन ना आए तो समझ में नहीं आती। जिस दिन फार्मूले मुख्य रूप से बताए गए उस दिन आदमी एब्सेंट रहा। अब अगले दिन वही फार्मूले ड्राइव हुए हल करने के लिए, अब उसके पास वो फार्मूले नहीं, तो क्या करें? इसी प्रकार से ध्यान योग बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें कोई जिस तरीके से नहीं आ पा रहा है तो उस मालिक का प्रार्थना करे कि हे मालिक, जैसे कोई हजारों किलोमीटर दूर है तो उसके लिए दिक्कत है आने में, लेकिन अगर वो भी प्रयास करेगा तो कभी न कभी किसी न किसी समय कोशिश करके अपना आने की सोचेगा। और अगर उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है तो उसको कौन लाएगा? इस मार्ग पर चलने के लिए प्रबल जिज्ञासा चाहिए, प्रबल अखंड सेवा चाहिए, पक्की दृढ़ता चाहिए, और बहुत ही उत्साह चाहिए। बड़ी उमंग और उत्साह के साथ ये मंजिल मिलती है। क्यों? ये लंबा मार्ग है, लंबा मार्ग, दूर घर बिकट पंथ बहुमार, और रास्ते में बहुत लुटेरे हैं। परिवार, कुल, कुटुंब, रिश्ते नाते जितने भी हैं ये सब लुटेरे हैं, ये सब लूट लेंगे तुमको। कभी कहेंगे हमारे यहाँ आ जाओ, आज ये है, कल कहेंगे तो हमारे यहाँ ये है, परसों कहेंगे ये है। फंक्शन में जाते रहो और देखते रहो और लुटते रहो। क्या मिलेगा तुम्हें? संसार की वाहवाही लेना चाहते हो, वो भी वाहवाही करेगा कौन? तुम मर जाओगे तो कोई तुम्हारा नाम ही नहीं लेगा। क्यों भाई? किसी के यहाँ गए और नहीं गए तो क्या है? कुछ इनका कि तुम आए नहीं तो बस कह दिया काम खत्म हो गया। उसका काम तो हो ही जाएगा, तुम्हारे बिना तो काम रुकेगा नहीं। तो इसलिए कोई ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसलिए अपनी नियमावली ये बनानी है कि हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम क्या करना है?
उसको ध्यान में रखते हुए और जितना ही संसार से दूर रहोगे उतने जल्दी तुम परमात्मा की ओर गमन करोगे। तो उसका रास्ता जो है नॉन स्टॉप चलना है, तब जा कर के जीवन भर में मिल पाएगा। और जो तुम्हारा नॉन स्टॉप तो दूर है, चलना ही नहीं हुआ। जब चलना हुआ तो अधूरा आधा रहा, जब चलना हुआ तो भागने के पहले सोचा और चला बाद में। तो ऐसा आदमी कहाँ से रास्ता पे मंजिल मिलेगी? जब ब्रेकर देखा तो रुक गया, जब परेशानी देखी तो रुक गया। तो इसलिए केवल और केवल ये विचार करना है कि हमको ऐसा करना है। अगर तुम सोचो पूरे परिवार को चलाने के बाद हम चलें, तो फिर तुम भी नहीं चल पाओगे और वो भी नहीं चल पाएंगे। आज तक कोई ऐसा नहीं है जो अपने परिवार को चला करके चल गया हो, लेकिन आज तक ऐसे जरूर हुए हैं जो खुद चल गए तो बाद में वो नहीं रहे, तब भी परिवार आगे चल गया परमार्थ पे। ये जरूर है, लेकिन तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना कर सकते हो, उनको सत्संग कराते रहो, समझाते रहो, धकेलते रहो, धक्का मारते रहो, चल जाए तो ठीक है। लेकिन उनके चलने के लिए तुम खड़े हो जाओ, रुक जाओ, ये बिल्कुल गलत है। इससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखो और आगे बढ़ते रहो। और इतना जरूरी कोई काम नहीं है जितना जरूरी तुम्हारा ये काम है। इसीलिए जीवन मिला है और इसी जीवन में तुम्हें इस जीवन का लाभ उठाना है। तो कम से कम ये ध्यान रखो। और मृत्यु तुम्हारे सन्निकट आ रही, जितने दिन गुजरते हैं मृत्यु तुम्हारे पास आती चली जा रही है। समय देखो, छिन छिन पर टिक टिक करती घड़ी चल रही है। और सवेरे उठे और उठने के बाद वो धीरे धीरे बजाती चली गई, आगे को बजाती चली गई, शाम हो गई, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हो गया, साल हो गया, होता चला जा रहा है। और लोग आज का काम कल, कल का काम परसों करते चले गए और बरसों बीत गए ऐसे और कुछ कर ही नहीं पाए। और 10-20 वर्ष लोगों को हो गए सत्संग में जुड़े हुए, लेकिन दासत्व की बात ही नहीं विचार पाए कि दासत्व क्या होता है, जानते नहीं। और दासत्व मिले कैसे ये भी नहीं। और दासत्व के लिए उनकी कोई मांग भी नहीं है मालिक से, परमात्मा से कोई विचार तो हो, मांग तो हो कि हम दास बने। और जब विचार ही नहीं है, मांग ही नहीं है, तो कैसे देगा? तुम अबोध हो ये ठीक है, तुम अज्ञानी हो ये ठीक है, तुम नहीं कुछ जानते हो ये भी ठीक है, तुम परमात्मा को भी नहीं जानते ये भी ठीक है, किंतु तुम उससे कुछ कह तो सकते हो कि हे प्रभु, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको सब जना दो, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हमसे सब करा लो, हमको दासत्व का पता नहीं, हमें दास बना दो। ये तो कर सकते हो। और इसको कंटिन्यू करो, लगातार कहो। अगर लगातार इसमें लगे रहोगे तो निश्चित रूप से तुम दास एक दिन बन ही जाओगे। और पूरी अटल श्रद्धा के साथ, सच्चे विश्वास के साथ और बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी उमंग से के साथ, कभी भी लुचपुचाहट नहीं आए, कभी ढीलापन नहीं आना है, हमेशा चुस्त दुरुस्त बने रहना है। आलस्य का त्याग तो करना ही होगा, तभी कुछ हो पाएगा। और अगर आलस्य बनाए रहोगे तो संसार के काम भी नहीं हो पाते हैं, तो परमार्थ का कैसे होगा?